क्वेश्चन नंबर 13 है ये विविध प्रश्नमाला 10 के क्वेश्चन नंबर 13 बनाएंगे। आज देखिए क्या कहता है। एक मशीन 70,000 रुपया में खरीदा गया, यदि उसका अवमूल्य मतलब घट रहा है, जो दाम है वो घट रहा है। प्रथम 3 क्रमागत वर्ष में 8%, 10% और 15% होता है, तो तीसरे वर्ष के अंत में उस मशीन का मूल्य घटकर क्या होगा। देखिए 70,000 दाम है, वो घट रहा है, 3 वर्ष घटेगा। पहला साल 8% घटा, दूसरा साल 10%, तीसरा साल 15%। तो लास्ट में उस 70,000 में से घट के कितना बचा वो पूछ रहा है। चलिए बोर्ड पे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, तीसरे वर्ष में उस मशीन का मूल्य बराबर मशीन का अभी का मूल्य कितना है 70,000, ब्रैकेट 1 माइनस दर बट्टा 100। ये जो दर है पहला साल कितना 8%, अब मूल्य हो रहा है, कम हो रहा है दाम, तो दर के जगह पे 8% देंगे। अब मूल्य कम हो रहा है इसीलिए यहाँ माइनस दिया, अगर बढ़ता है तो यहाँ प्लस देते। समय हो गया। फिर दूसरा वर्ष क्या 10% अब मूल्य हो रहा है, तो 1 माइनस दर के जगह पे 10 बट्टा में 100 ऊपर समय। उसके बाद तीसरा वर्ष क्या है 1 माइनस दर बट्टा समय, तो दर के जगह पे तीसरा वर्ष कितना अब मूल्य हो रहा है 15%, तो यहाँ 15 देंगे, बट्टा में 100 है तो 100 ऊपर समय। तो अब देखिए मशीन का अभी का मूल्य, तो देखिए आप फार्मूला पे बैठाएंगे, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। पहला वर्ष 8% हानि हो रहा है, अब मूल्य हो रहा है तो यहाँ 8 देंगे। दूसरा वर्ष 10% अब मूल्य हो रहा है तो यहाँ 10 देंगे। तीसरा वर्ष 15% हो रहा है तो यहाँ 15 देंगे। तो देखिए अब मशीन का अभी का मूल्य कितना है 70,000 है, तो यहाँ 70,000 दे देंगे। उसके बाद देखिए ये ब्रैकेट चालू करेंगे। ब्रैकेट में क्या 1 माइनस दर पहला साल कितना 8%, तो 8 बट्टा में 100 देंगे। ब्रैकेट बंद। समय पहला साल कितना समय 1 वर्ष है तो 1 देंगे। उसके बाद देखिए ये ब्रैकेट चालू करेंगे 1 माइनस है दर दूसरा वर्ष कितना है 10% का अब मूल्य हो रहा है तो यहाँ 10 देंगे, बट्टा में 100। उसके बाद ये ब्रैकेट बंद करेंगे। समय पहला साल में 1 वर्ष हुआ, पहला से लेके दूसरा में भी 1 साल होगा तो 1 साल हो गया। उसके बाद तीसरा ब्रैकेट चालू ये वाला 1 माइनस दर तीसरा वर्ष में कितना प्रतिशत अब मूल्य हो रहा है 15%, तो यहाँ देंगे 15 देंगे 15 बट्टा में 100। समय क्या हो जाएगा देखिए पहला साल 1 वर्ष, पहला से दूसरा में भी 1 वर्ष, दूसरा से तीसरा में भी 1 वर्ष होगा तो 1 दे देंगे। अब देखिए ये 70,000 ऐसे ही रहेगा, 70,000 ऐसे ही रहेगा 70,000। उसके बाद देखिए 1 के बट्टा में 1 छुपा है, 8 के बट्टा में 100 है, तो छुपा हुआ 1 और 100 का एलसीएम निकालेंगे तो 100 आ जाएगा। छुपा हुआ 1 से भाग देंगे 100 में तो 100 मरतबे होगा। इस 100 से ऊपर वाला 1 से गुना करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। 100 माइनस 100 से 100 में भाग करेंगे तो 1 मरतबे, 1 को 8 से गुना करेंगे ऊपर में जो 8 है, इस 8 से तो ये 8 होगा, तो 8 हो गया। ब्रैकेट बंद। 1 वर्ष है तो 1 वर्ष दे देंगे। उसके बाद देखिए इसके नीचे भी 1 छुपा है, जैसे 10 के नीचे 100 है ना, उसी प्रकार से 1 के नीचे 1 छुपा है, तो 1 और 100 का एलसीएम निकालेंगे तो 100 हो जाएगा। 100 उसके बाद देखिए 1 से भाग देंगे 100 मरतबे, 100 को 1 से गुना करेंगे तो ये 100 हो जाएगा। माइनस फिर 100 से 100 में भाग करेंगे तो 1 मरतबे, 1 को 10 से गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद। उसके बाद देखिए समय 1 वर्ष है तो 1 दे देंगे। अब देखिए 1 के नीचे 1 छुपा है, 15 के नीचे 100 है, तो 1 और 15 का एलसीएम निकालेंगे तो 1 और 100 का एलसीएम निकालेंगे तो 100 आएगा। छुपा हुआ 1 से भाग करेंगे और इस 100 से 1 में गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। फिर ये माइनस है, उसके बाद 100 से 100 में भाग करेंगे तो 1 मरतबे, 1 को 15 से गुना करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। ब्रैकेट बंद। समय 1 वर्ष तो 1 दे देंगे। अब देखिए ये 70,000 ऐसे ही रहेगा 70,000। और उसके बाद देखिए ये 70,000 घटा के कितना हो जाएगा 100 में से 8 जाएगा तो ये 92 हो जाएगा। 92 बट्टा 100 और 92 बट्टा 100 हो गया। उस 92 बट्टा 100 हो जाएगा। देखिए ब्रैकेट बंद हटा लेंगे, इन दोनों के बीच में गुना है, तो 100 में से 8 जाएगा तो 92 बट्टा 1, और इसका पावर 1 है इसीलिए एक ही बार रहने दिया। अगर पावर 2 रहता तो गुना करके 92 बट्टा 100 फिर से लिखते थे। ये हो गया। इन दोनों के बीच में भी गुना है तो गुना करेंगे। देखिए 100 में से 10 जाएगा तो 90 बचेगा, बट्टा में 100 है, इसका भी पावर 1 है तो एक ही बार गुना करेंगे। 2 रहता तो फिर गुने 90 बट्टा 100 लिखते। फिर इन दोनों के बीच में भी गुना है तो गुना दे दिए। अब देखिए 100 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा ये 85 बचेगा, तो 85 बट्टा 100। इसके भी पावर 1 है इसीलिए ये ऐसे ही रहेगा। अब देखिए अब हम काटेंगे 2 जीरो से, इसमें से 2 जीरो काट लिए, फिर ये 2 जीरो से इसमें से 2 जीरो काट लिए। अब देखिए 1 जीरो से 1 जीरो काट लेंगे। अब बचा क्या ऊपर में देखिए 7 गुने 92 गुने 9 गुने 85
ये 10 बचा नीचे, 10 को इसलिए नहीं काटे हैं, काटेंगे तो फिर भाग करने में भारी पड़ जाएगा। फिर नीचे में 5 से काटेंगे तो मान लीजिए 2 बचेगा, नीचे में भाग करने में भारी पड़ जाएगा, इसीलिए बट्टे में रहने देते हैं। 10 से भाग या 100 से भाग करना बहुत आसानी होता है, तो बट्टा 10 हो गया। अब देखिए यहाँ से बनाते हैं, हम यहाँ से बनाएंगे। इस बार देखिए सबको गुना करेंगे, पहले 7 गुने 92 करेंगे, जितना आएगा उसको 9 से गुना करेंगे, जितना आएगा उसको 85 से गुना करेंगे। सबको गुना करेंगे तो इतना आएगा, ये 4 4 9 2 6 6 0। अब बट्टा में कितना आएगा, बट्टा में ये 10 आएगा, बट्टा में 10 आएगा 10। अब देखिए भाग करेंगे इसमें 10 से, तो एक नीचे से एक 0 हट जाएगा, तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, यहाँ दशमलव आ जाएगा तो फ्रेश क्या बचेगा, ये बचेगा 4 9 2 6 6। यहाँ दशमलव आ जाएगा, ये भी 0 हट जाएगा, तो ये इतना बचेगा, इतना रुपया हो गया। तो ये कितना है, देखिए इकाई दाएं सैकड़ा हजार 10,000, ये हो गया 39,266 रुपया। ये इसका आंसर हो गया। देखिए 70,000 था और 3 वर्ष में, पहला वर्ष में 8% घटा, दूसरा में 10 और तीसरा में 15%, घट के 3 वर्ष में कितना बचा, 39,266 रुपया। ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कहता है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 15 और 18 घंटे में समाप्त कर सकते हैं। ए का काम 15 है और बी का 18, 15 और 18 का मतलब ये हुआ। यदि ए कोमा बी और सी मिलकर उस काम को 6 घंटा में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेले उस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। देखिए ए जो 15 घंटा में करेगा, बी है वो 18 घंटा में करेगा, और तीनों मिलकर 6 घंटा में करेगा, लेकिन सी अकेले कितना घंटा में करेगा ये दिया नहीं, ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए इसको बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए का 15 घंटे का काम, 15 घंटे का काम कितना है, एक है, वो कहता है ए किसी काम को 15 घंटा में करता है और बी 18 घंटा में। तो किसी काम मतलब एक काम हो गया, तो ए का 1 घंटे का काम हो गया एक, तो एक का 15 घंटे का काम एक हो गया, तो हमें एक का 1 घंटा काम निकालेंगे। ए ये जो डबल डॉट है उसका मतलब ऊपर जो है वो नीचे है, तो ए का 1 घंटे का काम, तो 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। यहाँ पे अगर 20 रहता तो 20 घंटे का काम, तो यहाँ पे क्या लिखते, ए का 1 घंटे का काम 1/20, मतलब यहाँ जितना रहेगा वो बट्टा में आ जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार से बी का 1 घंटा का काम निकालते हैं। बी का 18 घंटा में किसी काम को करता है ना, तो 18 घंटे का काम किसी काम को करता है 18 घंटा में, तो कितना काम करेगा, एक काम करेगा। तो अब देखिए बी का 1 घंटे का काम निकालता है, 18 घंटा में तो एक काम करता है, अब 1 घंटा में कितना काम करता है वो निकालते हैं। तो बी का 1 घंटे का काम, 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा, 1/18 हो जाएगा। अब देखिए ए और बी और सी तीनों मिलके 6 घंटा में एक उसी काम को करता है, तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का 6 घंटे का काम, 6 घंटे का काम कितना हो जाएगा, एक काम को ये तीनों मिलके कर रहा है 6 घंटा में, तो तीनों 1 घंटा में कितना काम करेगा। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का 1 घंटे का काम, 1 घंटा में कितना काम करेगा, ये सब 1/6 करेगा, क्योंकि 6 घंटा में एक काम करता है तो 1 घंटा में 1/6 करेगा। तो देखिए ये जो अकेले कितना 1/15 करता है, बी जो है 1 घंटा में कितना करता है, 1/18 करता है, तीनों मिलके 1 घंटा में 1/6 करता है। तो इसमें जो ये तीनों करता है, ये अकेले करता है, ये भी अकेले करता है, तो सी का हमसे पूछ रहा है, सी अकेले कितना काम करेगा। तो देखिए तो हमें सी का निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे सी का 1 घंटे का काम, यहाँ लिखेंगे सी का 1 घंटे का काम, सी का 1 घंटे का काम निकालेंगे। तो देखिए ये जो है तीनों मिलके कितना करता है, इतना करता है, तो तीनों में से ए और बी का घटा देंगे, तो सी का बच जाएगा। मान लीजिए कोई चीज है 3 आदमी में बांटना है, तो ए अपना ले लेगा, बी भी अपना ले लेगा, तो सी का तो बच जाएगा ना। तो ये तीनों का है, तीनों में से ए का भी घटा देंगे, बी का भी घटा देंगे, तो सी का बच जाएगा। तो देखिए तीनों में से माइनस कर देंगे, ब्रैकेट लेंगे, ए का कितना है 1/15 है, तो 1/15 प्लस 1/18, ये दोनों का घटा देंगे, जो बच जाएगा वो सी का बच जाएगा। तो 1/6 बचेगा, तो यहाँ पे 1/6 देंगे, 1/6 माइनस, देखिए आप 15 और 18 का एलसीएम निकालेंगे
तो कितना आ जाएगा 15 18 का एलसीएम 90 आएगा। अब देखिए 90 में 15 से भाग करेंगे, 15 से भाग करेंगे 90 में, 15 छक्के 90, 6 मरतबे, 6 को 1 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, प्लस 18 से 90 में भाग करेंगे तो 18 पंचे 90 तो 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 दे देंगे। अब देखिए इसको यहाँ तक नोट कर लीजिए, इससे आगे यहाँ पे बनाते ऊपर में इसको मिटा के देखिए इससे आगे बनाएंगे तो ये 1/6 ऐसे ही रहेगा, 1/6 माइनस, उसके बाद देखिए माइनस 6 और प्लस 5 को जोड़ेंगे तो 6 5 कितना हो जाएगा 11, अब बट्टा में कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, तो ये 90 हो जाएगा। अब इसको भी मिटा लेते हैं। देखिए 1/6 है और माइनस 11/90 तो 6 और 90 का एलसीएम निकालेंगे तो अब कितना आएगा एलसीएम इसका 90 आएगा। अब 6 से भाग करेंगे 90 में तो 15 मरतबा आएगा, 15 को 1 से गुना करेंगे तो ये 15 ही हो जाएगा। फिर माइनस 90 से 90 में भाग करेंगे तो 1 मरतबे, 1 को 11 से गुना करेंगे तो ये 11 ही रह जाएगा। अब देखिए 11 में 15 में से 11 जाएगा तो 4 बचेगा, 4/90 इसको हम काट लेंगे। देखिए 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 से काटेंगे तो 45 होगा, तो कितना बचा है 2/90 बचा है, ये 2/90 बचा है। तो देखिए सी उस काम को कितना, सी उस काम को यहाँ लिखेंगे, सी उस काम को, सी उस काम को इसको पलट देंगे, 2/90 नहीं ये 2/45 बचा है ना, 90 को काट दिए तो 45 बचा है, इसको पलट देंगे, एक पलट देंगे उस काम को, ये 45/2 हो जाएगा, 45/2 बराबर कितना हो जाएगा, भाग करेंगे तो ये 22.5। देखिए सी उस काम को 45/2 बराबर 22.5 घंटे में समाप्त करेगा, ये इसका आंसर हो गया। सी कितना घंटा में उस काम को करेगा 22.5 मतलब 22 घंटा 30 मिनट में उस काम को समाप्त करेगा, ये इसका आंसर हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।